साथियों नमस्कार। साथियों, लाखों पूर्व सैनिकों के लिए हाई कोर्ट का जबरदस्त फैसला, मैं इसको कहूंगा कि खुशखबरी। 20% से कम डिसेबिलिटी होने पे वो पेंशन का हकदार होगा। साथियों, आप सबको मालूम है कि 20% से कम किसी की डिसेबिलिटी होती है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ नहीं मिलता। पर अब हाई कोर्ट ने इसको बदल दिया और हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ आदेश दिया कि 20% से कम डिसेबिलिटी है तब भी वो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार होगा। साथियों, एक ऐसा फैसला जिससे हजारों लाखों जिनकी 20% से कम डिसेबिलिटी पेंशन है, पूर्व सैनिकों को फायदा होगा। पूरी खबर पे चलते हैं साथियों। सेना से मेडिकल आधार पर बाहर किए गए कर्मियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। एक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी सैनिक को सेवा अवधि के दौरान बड़ी या गंभीर हुई बीमारी, दिव्यांगता के कारण सेवा से मुक्त किया गया है तो केवल इस आधार पर उसे दिव्यांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी दिव्यांगता 20% से कम आंकी गई थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT द्वारा दिए गए दिव्यांगता पेंशन के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंद्रा की खंडपीठ ने कहा कि जब सेवा से मुक्त किए जाने का वास्तविक कारण ही वही बीमारी या दिव्यांगता है जो सेवा के दौरान बढ़ी, तो केंद्र यह नहीं कह सकता कि संबंधित सैनिक दिव्यांगता पेंशन का पात्र नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि संबंधित सैन्यकर्मी अपनी बीमारी के बावजूद बिना बाधा सेवा जारी रख सकता था। 1992 में हुए थे सेवा मुक्त किया गया था पूर्व सैनिक। मामला एक ऐसे पूर्व सैनिक से जुड़ा था जिसने नवंबर 1971 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी और सितंबर 1992 तक सेवा दी। सेवा से मुक्त किए जाने के समय उस हेपाटो इंटेस्टाइनल एमीबाइसिस बीमारी से पीड़ित पाया गया। मेडिकल आकलन में उसकी दिव्यांगता 15 से 19% के बीच मानी गई, जो सामान्य 20% सीमा से नीचे थी। इसी आधार पर केंद्र सरकार ने दिव्यांगता पेंशन देने का विरोध किया। सरकार का तर्क था कि बीमारी न तो सैन्य सेवा से जुड़ी थी और न ही उससे बड़ी थी। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जब रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि बीमारी के कारण सैनिक सेवा जारी रखने में सक्षम नहीं था और उसे मेडिकल आधार पर बाहर करना पड़ा, तो कानून उसे न्यूनतम 20% दिव्यांगता मानते हुए पेंशन लाभ दिया जाएगा। अदालत ने सुखविंदर सिंह मामले के सिद्धांत का हवाला देते हुए दोहराया कि यदि सेवा से बाहर किए जाने की वजह बनी दिव्यांगता 20% से कम भी आंकी गई हो, तब भी पेंशन के उद्देश्य से उसे न्यूनतम 20% माना जाएगा। इस फैसले को पूर्व सैनिकों के अधिकारों की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। साथियों, ये एक जबरदस्त फैसला है हाईकोर्ट का और मैं तो धन्यवाद करता हूं न्यायपालिका का कि उनका ध्यान 20% से कम डिसेबिलिटी वाले जवानों पे गया। वो जवान जो सेवा के दौरान दिव्यांग हुए हैं, विकलांग हुए हैं, उनके प्रति हाईकोर्ट ने जो मानवता दिखाई है, जो उनको न्याय दिया है, मैं नमस्कार करता हूं हाईकोर्ट को। साथियों, मैंने शुरू में बता दिया था कि ऐसे हजारों लाखों पूर्व सैनिक हैं जो 20% से कम डिसेबिलिटी से आउट किए गए हैं, मतलब बोर्ड आउट किए गए हैं, सेवा मुक्त किए गए हैं, उनको डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ नहीं मिलता। अब ये जो जजमेंट आया है ये उनके लिए एक नजीर है कि वो इस जजमेंट को अपने जहां भी राज्य सरकार है, जहां AFT है, वहां भी वो इस जजमेंट के आधार पर वो भी अपनी 20% से कम अगर डिसेबिलिटी पेंशन उनको दिव्यांगता मिली है
और पेंशन नहीं मिली तो वो भी अपने हक के लिए न्यायपालिका में जा सकते हैं। साथियों, चाहे आपकी डिसेबिलिटी कितनी भी पुरानी हो, मतलब आप सेवा से कितने भी पुराने रिटायरमेंट हो, चाहे 70 के दशक में हो, 80 में हो, 90 में हो, साथियों तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। साथियों, एक चीज और भी जो मैंने आप लोगों तक बताई थी कि जो एएफटी के जो फैसले आते थे और पुराना बकाया एरियर नहीं देते थे, सिर्फ 3 साल का, अगर कोई 1980 में रिटायरमेंट आया है और उसका कोई पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या किसी अन्य में कोई विसंगति थी और वो जाके 2021 में एएफटी का दरवाजा खटखटाता है और वहां से उसके पक्ष में फैसला आता है, तो उसको सिर्फ 3 साल का एरियर मिलता था। पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, आप पुराने समय से लगा के और इस समय तक पूरा एरियर दोगी, बल्कि ब्याज के साथ दोगी। तो अगर ऐसे जो जवान जो 20% डिसेबिलिटी से सेना मुक्त हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, उनको इसका लाभ मिलेगा अगर वो अपने हकों के लिए न्यायपालिका में जाते हैं। साथियों नमस्कार, पूर्व सैनिक कपिल गोजी।